हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस परसेंटेज के लेक्चर में कुछ नए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। पीछे भी हम लोगों ने परसेंटेज की वीडियोज में डिफरेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किए थे। हर एक क्वेश्चन हर एक टाइप बेस्ड है। इस वीडियो में भी हम लोग कुछ नए टाइप्स को डिस्कस करेंगे। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, if 4 liter of water is evaporated on boiling from 12 liter of salt solution। 12 लीटर का साल्ट और वाटर का सॉल्यूशन है। इसमें से 4 लीटर जो है वाटर इवेपोरेट हो गया, तो बचा कितना लीटर टोटल सॉल्यूशन? 8 लीटर बच गया। कहा जा रहा है containing 7% साल्ट, 7% साल्ट है। ये जब 12 लीटर था तो इसमें 7% साल्ट था। ठीक है, अगर ये 7% था तो ये 93% था। The percentage of salt in the remaining solution। तो एक चीज आपको पता है, इसमें पूछा जा रहा है कि 12 में 7% साल्ट था, 4 लीटर वाटर जो है वो उड़ गया, अब 8 लीटर ही बचा है। इसमें कितना परसेंट साल्ट बचा हुआ है? देखिए, साल्ट तो कभी कम होगा नहीं, वाटर ही उड़ा है, तो पहले हमारे पास कितना साल्ट था? 12 का 7% था। ठीक है, अभी हम मान लेते हैं कि x% होगा। कितना का होगा? 8 लीटर का होगा। 8 लीटर ही सॉल्यूशन बचा है ना, तो इसमें जो परसेंटेज होगा साल्ट का वही पूछा जा रहा है। तो एक सम मान लिए हैं, वो किसके बराबर होगा? जो 12 लीटर में 7% जो था वही 60 तो घट बढ़ रहा है नहीं, इसलिए दोनों बराबर हो जाएगा। परसेंटेज से परसेंटेज हट गया, 4 दूना 8 हो गया, 4 तिया 12 हो गया। x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 7 तिया 21/2। इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? 10.5%। ठीक है, 10.5 आ गया। आगे देखिए, एन ओर कंटेन्स 25% ऑफ एन एलॉय दैट है। देखिए, कोई ओर है, मान लीजिए कोई ओर है तो आपको 100 है, कोई भी अपने आप में 100 होता है ना, तो उसमें कहा जाए 25% एलॉय है दैट है 90% आयरन। तो किसी का 25% अगर 100 का आप निकालते हैं तो 25 निकलेगा, 25 का फिर 90% निकालेंगे, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसलिए हम लोग 100 का तो 90% आराम से निकाल सकते हैं। तो अगर हम मान लेते हैं कि 400, देखिए यहाँ क्या है कि सब परसेंटेज में है, तो आप कुछ ऐसा फिगर लीजिए जिसको कैलकुलेशन में बहुत आसान हो। तो 400 अगर ओर है 400 केजी, ठीक है, हम मान लिए, एक एज्यूम कर लिए, क्योंकि हमको दिख गया कि हमको 400 लेने पे कैलकुलेशन इजी होगा। तो इसमें दिया जा रहा है कि 25% क्या है? आपका एलॉय है, तो 25% इसका कितना होता है? 100 होगा। 400 का 25% 100, उसमें 90% और है। अब इसमें 90% आयरन है, 90%, यानी 90 आयरन है, 90 आयरन है आपका। अदर देन दिस, इसके अलावा 25% के अलावा 75% ऑफ द इन द रिमेनिंग 75% ऑफ द ओर, 75% जो इधर बच गया था यानी 300, देयर इज नो आयरन, इसमें कोई आयरन नहीं है, आयरन इसमें है ही नहीं। आयरन आपका 90 ही आया। 400 केजी में आयरन कितना आया? 90 केजी। टू ऑब्टेन 60 केजी ऑफ प्योर आयरन द क्वांटिटी ऑफ द ओर नीडेड इज अप्रोक्सीमेटली। देखिए, आपने क्या निकाला? 90 केजी आयरन जब आपको निकला 90 केजी, तो हमने कितना एज्यूम किया था? 400 केजी, और में से 90 केजी आयरन निकला। आपको चाहिए 60 केजी। 60 केजी का पता करने के लिए कितना केजी और हमको लेना पड़ेगा? 400/90 × 60। ये तो सिंपल कैलकुलेशन है, आप आराम से कर सकते हैं। 2400, इसको भी आप काट दीजिए, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 800/3 कितना आ जाएगा? 3 दूना 6, 6 18, ऐसे ही करता चला जाएगा। तो आप इसको 67 बना दीजिए, 266.67। आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, one type of liquid contains 20% water and the second type of liquid contains 35% of water। अगर कोई भी लिक्विड अगर 100 लीटर का होगा, कोई लिक्विड, तो उसमें क्या कहा जा रहा है? वाटर है,
लिक्विड कंटेन्स वाटर इन द सेकंड, वाटर और अदर थिंग, कुछ भी हो अदर थिंग। फर्स्ट में है 20 वाटर है और 80 अदर थिंग है। सेकेंड में है 35% वाटर, तो बच कितना जाएगा 65, क्योंकि हम 100 लीटर का ले रहे हैं, एक एज्यूम कर लिए हैं कि टोटल हमारा कितने का है 100 लीटर का। फर्स्ट वाले में ये है, सेकेंड वाले में ये है। क्वेश्चन के अनुसार 35% वाटर है सेकेंड में, तो बाकी बच जाएगा 65%, यानी कि 35 65 हो गया। अ ग्लास इज फिल्ड विथ 10 पार्ट ऑफ फर्स्ट लिक्विड, इसका 10 पार्ट, अगर 10 से आप इसको गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये वाटर आ जाएगा आपका 200 और ये 800, 10 से गुना करेंगे 200 800। अभी देखिए 10 पार्ट्स ऑफ फर्स्ट लिक्विड एंड 4 पार्ट ऑफ सेकेंड लिक्विड, द वाटर इन द न्यू मिक्सचर इन द ग्लास इज, कितना परसेंट वाटर है, अगर 10 पार्ट आप पहला का लेते हैं और 4 पार्ट दूसरे का, पहले का 10 पार्ट लेंगे तो वाटर कितना हुआ 200, दूसरे का 4 पार्ट लेंगे तो कितना हो 35 × 70 140। किसके रिस्पेक्ट में निकालना है वाटर का परसेंटेज, क्योंकि हम ये दोनों लिक्विड लिए हैं तो दोनों के रिस्पेक्ट में निकालना पड़ेगा। तो पहले का अगर हम 10 गुना करेंगे, 100 लिए हैं ना, तो 10 गुना करेंगे तो 1000 हो गया, दूसरे का फिर 4 गुना करेंगे तो 400 हो गया। अब देखिए 340 बटे में कितना आ गया 1400, ये आ गया, गुने 100 करेंगे तो परसेंटेज में आ जाएगा वैल्यू, ठीक है, इससे ये कट गया। अब देखिए 14 दूना 28, या इसको फिर से काटिए 7, ये 17 दूना 34। अब देखिए 7 दूना 14, 3 बचा, 7 चौक 28, 2/7%। क्वेश्चन को आराम से पढ़िए, समझिए, जैसे जैसे कहता है वैसे वैसे आप लिखते जाइए, खुद बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 200 लीटर ऑफ ए मिक्सचर कंटेन्स 50% वाटर, 200 लीटर मिक्सचर है, इसमें क्या है 15% वाटर है, 15 दूना 30, यानी 30 लीटर वाटर है, ये वाटर हो गया। एंड द रेस्ट इज मिल्क, मिल्क कितना हो जाएगा, ये मिक्सचर है, 30 अगर वाटर है तो मिल्क कितना हो जाएगा आपका 170 लीटर हो गया मिल्क, ठीक है। The amount of milk that must be added so that the resulting mixture contains इतना मिल्क 87.5%। पहले कितना है आपका 30%, 15% ये है, तो बाकी ये कितना 85% रहा होगा। अब देखिए आपको सोचना है 170 पहले से है, मिल्क ही हमको मिलाना है, तो 170 तो पहले से है, मिल्क हम मिलाएंगे, x मान लीजिए मिलाएंगे, x का वैल्यू हम निकाल लेंगे, हो जाएगा, माना कि x मिलाना है। टोटल जो अमाउंट कितना हो जाएगा 200 + x हो जाएगा मिक्सचर का, टोटल अमाउंट 200 + x लीटर हो जाएगा ना मिक्सचर। इसी के रिस्पेक्ट में ना हम निकालेंगे मिल्क का परसेंटेज, गुने 100 कर देंगे, ये कितना हो जाना चाहिए 87.5%, 87.5% हो जाना चाहिए। अब बात आती है कि परसेंटेज निकालना है, तो इस देखिए परसेंट तो ऐसे ही खत्म हो जाए क्योंकि ये नीचे था। अब इस पॉइंट को आप यहां ले आएंगे, 25 तिहाई 75 और ये बच जाएगा आपको 75, तो 1 2 5 25 25 100 25 चौका ये 40 हो जाएगा, 5 से 8 और ये 7। अब इसको गुना कर लीजिए आप, 170 गुने 8 + 8x इक्वल टू कितना हो जाएगा 7, ये वाला 7 गुने 200 + 7x। अब 200 गुने 7 है, कितना हो जाएगा 7 दूने 1400, माइनस करेंगे, इसको घटाएंगे, 17 25 136 पे 0, x का वैल्यू क्या आ गया आपका, इसमें से जब घटाएंगे 40 लीटर आ जाएगा, ठीक है। इस चीज को समझिए, देखिए अगर मिल्क में बढ़ाते हैं x लीटर तो टोटल मिक्सचर का भी अमाउंट तो x लीटर बढ़ जाएगा, उसी में नहीं इतना परसेंट होना चाहिए, x का वैल्यू आ गया 40 लीटर। नेक्स्ट देखिए, the ratio in which two sugar solution of the concentration 50%, 15%, 40% are, इसको देखिए मिक्सचर एलिगेशन से मिला बनाते हैं, बहुत आसानी से बनता है, और कभी भी आप लोग कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस में नहीं जाइएगा, इसको आराम से 15% है। नेक्स्ट सॉल्यूशन में क्या है 40% है, नेक्स्ट सॉल्यूशन में शुगर की मात्रा 40%।
आर टू बी मिक्स्ड टू गेट अ सॉल्यूशन ऑफ कंसंट्रेशन। दोनों किस मात्रा में मिला है, किस रेशियो में, कि आपका शुगर का सॉल्यूशन 30% कंसंट्रेशन के साथ हो जाए। 15 में से इसको घटाएंगे कितना आएगा, 15 आएगा, ये आएगा 10। रेशियो यही हो गया आपका 2:3। 5 से काटेंगे तो 2, ये 3, 2:3 आ गया। आप इसको चेक भी कर सकते हैं। देखिए अगर 15% है, 15% यानी 15 और 85 यही होगा। शुगर अगर ये है तो दूसरा 85 होगा। दूसरा देखिए 40 है तो ये कितना होगा, 60 होगा। अगर इसका हम 2 भाग मिलाते हैं और इसका 3 भाग, देखिए 15 दूनी 30 और 4 3 12, 120 हो गया। टोटल कितना 100 था, तो ये 200, ये 300, 500। इसको जब आप निकालेंगे 100 से गुना करके कितना आएगा, 100 से गुना के ये कट गया, 12 3 15, 150/5, 30% आ गया, प्रूव हो गया। देखिए 30% आ गया, इसलिए ये जो लॉजिक है इसी को यूज करेंगे आसानी से बनाने के लिए। 15 लीटर ऑफ ए मिक्सचर कंटेन्स अल्कोहल एंड वाटर इन द रेशियो। देखिए 15 लीटर है, इसमें कह रहा है कि 1:4 में है अल्कोहल और वाटर। अल्कोहल कितना होगा, 5 4 5, तो ये 3 हो जाएगा, क्योंकि 5 से जब भाग देंगे 3, और ये कितना आ जाएगा 3 4 12, इतना आ जाएगा। इफ 3 लीटर ऑफ वाटर इज मिक्स्ड, वाटर मिला दिया जाता है इसमें 3 लीटर और 3 लीटर अगर और मिला दिया गया तो ये कितना लीटर हो गया, 15 लीटर। लेकिन पूरे मिक्सचर में भी तो 3 लीटर बढ़ोतरी हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 18। द परसेंटेज ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल कितना है 3 है, कितने में 18 में कितना होगा परसेंटेज, इसको 6 करेंगे। 100/6 का वैल्यू क्या होता है 48। ये अगर आपको चार्ट याद है तो आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं कि 100/6 का वैल्यू होता है 16.2/3%। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 20 लीटर ऑफ ए मिक्सचर कंटेन्स 20% अल्कोहल। 20 लीटर है, इसमें 20% अल्कोहल है। अल्कोहल अगर 20% है कितना होगा, 2 दूनी 4, और रेस्ट वाटर है। वाटर कितना हो जाएगा 80%, अगर ये 4 हो गया तो ये 16 हो जाएगा। ठीक है। If 4 लीटर ऑफ वाटर बी मिक्स्ड इन इट, इसमें क्या मिल गया, 4 लीटर वाटर मिल गया, ये 20 हो गया, और यहाँ भी 4 लीटर हो गया, तो ये 24 हो गया टोटल मिक्सचर। द परसेंटेज ऑफ अल्कोहल इन एनी मिक्सचर, 4 का वैल्यू किसके रिस्पेक्ट में परसेंटेज निकालना है, टोटल के रिस्पेक्ट में निकालना है। 24 आगे कितना, फिर सेम क्वेश्चन आगे पीछे वाला 16.2/3। देखिए 300 ग्राम ऑफ शुगर सॉल्यूशन है, 40% ऑफ शुगर इन इट। 300 सॉल्यूशन है, इसमें 40% शुगर है। 4 3 12, ये शुगर हो गया, 4 3 12, 120 ग्राम जो है वो शुगर है। हाउ मच शुगर शुड बी एडेड टू मेक इट 50% इन सॉल्यूशन। मान लीजिए कि इसमें x जोड़ते हैं तो यहाँ भी तो x जुट जाएगा, यहाँ पे दूसरा चीज है, मान लीजिए वाटर है ये 180 है, तो ये टोटल तो इतना हो गया 300 + x, कह रहा है 50%, अब ये 50% हो गया। ठीक है, तो बहुत आसान है, 120 + x जो है किसके रिस्पेक्ट में होगा, 300 + x के रिस्पेक्ट में। कितना परसेंट है, 50%, यानी 50/100। 50/100 को लिखते हैं आप 1/2, पता ही है। तो ये आ गया आपका 240 + 2x बराबर क्या हो जाएगा, 300 + x। अब ये इधर जाके घटेगा और ये इधर जाके घटेगा, तो x = कितना आ जाएगा, 60। आपको 60 ग्राम आंसर आ गया, बहुत आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 8 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड टू 32 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 32 पहले से है, इसमें 8 लीटर वाटर जोड़ा गया है। ठीक है, तो टोटल सॉल्यूशन कितना हो गया, 40 लीटर। ठीक है, टोटल सॉल्यूशन 20% ऑफ अल्कोहल इन इट। जब ये 32 लीटर का था तो इसमें 20% अल्कोहल था। अल्कोहल कितना था, 20%। 32 का कितना हो जाएगा 20%, 6.4। What is the approximate concentration of alcohol in the solution? ना अभी का पूछ रहा है, यानी कि 40 के रिस्पेक्ट में, तो 6.4 40 नीचे लिखेंगे, 100 से गुना करेंगे। अब देखिए ये पॉइंट नीचे जाएगा, इससे ये कट गया, 4 से 16 16% हो गया आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी इज डिक्रीज्ड बाय 20%। देखिए इस तरह के क्वेश्चन को क्या करना है कि आपको वो फॉर्मूला बेस्ड तरीके से नहीं बनाना है, नहीं तो आप परेशान हो जाएंगे। जैसे पूछे कि 20%, देखिए 20% को हम क्या लिखते हैं 1/5 लिखते हैं, यानी 5 में 1। तो यहाँ कह रहा है द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज डिक्रीज्ड बाय 20%, यानी कि पहले जो 5 था तो अब 20% घट के कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। एंड इफ इट्स कंजम्पशन इज इंक्रीज्ड बाय 20%, मान लीजिए इसका कंजम्पशन था ये कितना 20% का जब बात करें तो हम 5 ही लेंगे, ठीक है, क्योंकि आसान होता है निकालने के लिए, इसलिए ये कोई फिक्स रूल नहीं है कि यही लेना है, लेकिन हम लोग अपना आसान करने के लिए ऐसा फिगर लेते हैं जिसको हम आसानी से कैलकुलेट कर सके। तो अगर मान लीजिए कंजम्पशन भी पहले 5 था तो अब क्या हो गया कंजम्पशन इसका बढ़ गया है, दिख रहा है बढ़ के कितना हो गया 5 का 20% बढ़ जाएगा तो 1 इसमें जुट जाएगा तो 6 हो जाएगा। पहले देखिए इसको कितना खर्च हो रहा था, प्राइस ये था कंजम्पशन इतना था 25 खर्च हो रहा था, अभी इसको क्या खर्च हो रहा है 4 और 6, प्राइस ये है कंजम्पशन इतना है 24, खर्च कितना 24, अंतर कितने का है 1, इसको कितना का फायदा हो रहा है, मतलब ये क्या हो गया डिक्रीज हो गया, एक्सपेंडिचर जो है वो डिक्रीज हो गया इसका, ठीक है, इस एक्सपेंडिचर इसका डिक्रीज हो गया, ठीक। तो कितना डिक्रीज हुआ कितना परसेंट, 1 किसके रिस्पेक्ट में 25 के रिस्पेक्ट में गुने 100, यानी 4% डिक्रीज हुआ। एक सिंपल सा फॉर्मूला आपको बताया गया था कि जब बढ़े और घटे दोनों एक साथ अगर होता है अमाउंट परसेंटेज अमाउंट सेम होता है तो हम लोग सिंपली इसको डिक्रीज ही होता है a² / 100 करते हैं। इसको अगर आप करते तो 20 भी जाएगा 400/100 करते हैं, ये 4% डिक्रीज ही होता है, ठीक है, 4% डिक्रीज मानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी राइजेस फ्रॉम 6 रुपया था, इससे अब कितना हो गया 6 रुपए से कितना हो गया 7.5 रुपीज, अंतर कितने का आया 1.5 रुपए का। आगे पूछा जा रहा है इफ द एक्सपेंडिचर कैन नॉट इंक्रीज, इफ द एक्सपेंडिचर कैन नॉट इंक्रीज द परसेंटेज ऑफ रिडक्शन इन कंजम्पशन। देखिए तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि परसेंटेज कितना बढ़ा, ये प्राइस कितना परसेंट बढ़ा था, अभी 6 का कितना परसेंट है, ये 6 का ये कितना परसेंट है 25% है, अगर आप निकालेंगे तो आपको पता चल जाएगा 25% है। जब प्राइस नहीं डिक्रीज होना चाहिए, मतलब इसका जो है एक्सपेंडिचर बढ़ना नहीं चाहिए, लिखा हुआ कैन नॉट इंक्रीज, तो हमको कंजम्पशन कितना घटाना होगा, कितना घटाना होगा। देखिए अगर यहाँ पे हम 7.5 लेते और यहाँ अभी घटा के अगर हम 6 कर देंगे, देखिए दोनों का गुना सेम होगा, यानी हमारा एक्सपेंडिचर सेम टू सेम रह जाएगा। तो हम इसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे, पहले मेरा कंजम्पशन इतना था अभी मेरा घट के इतना हो गया, तो कितना परसेंट घटाए हम कंजम्पशन 1.5 घटाए, किसके रिस्पेक्ट में 7.5 के रिस्पेक्ट में, यही हमारा कंजम्पशन रिड्यूस करना है। 15 × 5 = 75, इससे इसको काटेंगे 20% आपका आंसर आ जाएगा। इसका एक और फॉर्मूला होता है कि 25% जब बढ़ गया है, ये दाम बढ़ गया प्राइस, तो 25 हम ऊपर रखेंगे, कंजम्पशन घटाने का निकाला जाए ताकि एक्सपेंडिचर बढ़े नहीं, तो 25 तो ऊपर रखेंगे, बढ़ा है तो 100 + 25 करेंगे और गुने 100 करेंगे। आप इस फॉर्मूला पे भी आप निकाल लीजिए, इसको वही आएगा 25/125 गुने 100, 25 × 5 = 100, 5 से इसको काटेंगे तो आ जाएगा आपका 20%। सेम आ रहा है, इसलिए आप इस तरीका को फॉलो कीजिएगा। देखिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। 2 स्टूडेंट्स अपीयर्ड एट एन एग्जामिनेशन, मान लीजिए पहला स्टूडेंट है और ये सेकेंड स्टूडेंट है। वन ऑफ देम सिक्योर्ड 9 मार्क्स मोर देन द अदर, अगर इसको x मिलता है तो दूसरे को x + 9 मार्क्स मिलता है। एंड हिज मार्क्स, इसके मार्क्स के बारे में कह रहा है, यानी x + 9, ये क्या है 56% ऑफ द सम ऑफ देयर मार्क्स, ये 56% है किसका सम ऑफ देयर मार्क्स, यानी x + 9 का। अब x का वैल्यू अगर हम निकाल ले तो मार्क्स ऑब्टेन्ड निकल जाएगा, यहाँ करेंगे हम 100 है, इसको काटेंगे तो 14 × 4 = 56 और 25 × 4 = 100, 25x + 25 नमा कितना होता है 225,
ये आएगा 14 दूनी 28x प्लस 14 नमा 126। अब इसको घटाएंगे, 225 में से 126 जाएगा, 99 बच गया, इधर जाएगा ये 26 बच जाएगा, 99 नहीं, 28x 26x 56% of the sum of their marks। ये 25x है, सॉरी 25। अब इसको इधर लाएंगे, ये 99 हो गया, ये इधर घटेगा तो 3x हो जाएगा, सॉरी 3x। x का वैल्यू क्या आ गया, 11 है, ये 33 थे 99, x का वैल्यू 33 आ गया। ये अगर 33 है तो ये 42 हो जाएगा ऑब्वियसली, 33 और 42 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ स्टूडेंट हैज टू सिक्योर 40% मार्क्स। 40% मार्क्स आपको चाहिए। अगर ये ग्राफ है, इस पे 40% अगर आप लाते हैं तो आप पास होंगे। ही गेट्स 90% मार्क्स एंड फेल बाय 10 मार्क्स। इसको 90 तक मिला और ये जो गैप है ये 10 मार्क्स का रह गया, तो कहा जा रहा है मैक्सिमम मार्क्स आर। तो 40% लाने के लिए टोटल मार्क्स कितना चाहिए, 90 तो मिला था, 10 से फेल कर गया, यानी टोटल 90 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 100 मार्क्स इसको चाहिए 40% के लिए। तो अगर 40% का वैल्यू 100 है तो 100% का वैल्यू क्या हो जाएगा, 100/40 गुने 100। इससे ये कट गया और ये 25, 250 हो गया, 250 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन एन एग्जामिनेशन 65% ऑफ द स्टूडेंट पास्ड इन मैथमेटिक्स, 48% पास्ड इन फिजिक्स। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन को कुछ चीजें समझ लीजिए आप। होता क्या है कि एक चीज है, मान लीजिए 100 है पूरा, इसी में अलग अलग कंडीशन होता है, तो ये यूनिवर्सल होता है, इसमें सारा चीज आपका दिया हुआ है, ठीक है। मान लीजिए एक ए है और एक बी है। जो आदमी ए में है, ए में जो आदमी है, इसमें से कुछ ऐसा भी होगा जो बी में भी होगा। जो बी में होगा ये तो बीच में आ जाएगा, जो बी और ए दोनों में भी होगा। अगर ये ए है ये बी है तो जो बीच में आता है इसको कहते हैं हम लोग इंटरसेक्शन से डिनोट करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि जो है ये दोनों के बीच में। और ये ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है कि इनमें कोई कॉमन नहीं है। ए यूनियन बी में मतलब हो गया इनमें जो भी है, ये तो 2 बार आ गया ना, ये जो बीच वाला है ये ए में भी आ गया और बी में भी आ गया। लेकिन यूनियन में क्या होता है कि इसको हटा के ए और इसको हटा के बी और प्लस में ए, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ए तो होगा है प्लस बी होगा, क्योंकि हम 2 बार जोड़ दिए तो एक बार इसमें से ए इंटरसेक्शन बी को घटा देंगे, ठीक है। तो चलिए इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस चीज को ये आपको पढ़ना नहीं पर थोड़ा सा बैकग्राउंड जरूरी होता है। इन एन एग्जामिनेशन 65% ऑफ द स्टूडेंट्स पास्ड इन मैथमेटिक्स। मान लीजिए मैथ्स है, ये 65% है, ठीक। 48% पास्ड इन फिजिक्स, 48% पास्ड इन फिजिक्स एंड 30% पास्ड इन बोथ। बीच वाला जो है ये 30% है, बीच वाला 30% है। तो आप सोचिएगा जरा, या तो हम कंप्लीट सिर्फ फिजिक्स का निकालें, अगर अलग अलग कर दें तो हम क्या करेंगे कि 65 में से 30 घटाएंगे, 35% ये हो जाएगा। 48 में से 30 घटाएंगे, 18% ये हो गया फिजिक्स का और ये हो गया मैथ्स का। और बाद में बीच में हम अलग से 30% जोड़ देंगे। अगर इन तीनों को जोड़ दें तो टोटल हमारा हाउ मच परसेंट ऑफ स्टूडेंट फेल्ड इन बोथ दिस सब्जेक्ट। तो टोटल जो पास किया वो कितना स्टूडेंट हो गया, टोटल जो पास किया वो कितना स्टूडेंट हो गया, हाउ मच परसेंट ऑफ स्टूडेंट फेल्ड इन बोथ दिस सब्जेक्ट। तो बोथ दिस सब्जेक्ट में फेल करने की बात कर रहा है। तो इसमें क्या है, 35% मैथ में पास है, 18% फिजिक्स में पास है, 30% दोनों में पास है। यानी पास का टोटल क्या हो गया, 35 और 30 75, 65 और 10 75 और 8 75 8 कितना हुआ 83। यानी कि 83% जो है ये तो पास है, कैसे ना कैसे ये पास है। अब जो फेल होगा वो 17% ही ना होगा, क्योंकि टोटल तो 100% ही होता है। 100% में से घटा देंगे, 17% आ गया आपका आंसर।
समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 72% ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ ए सर्टेन क्लास टुक बायोलॉजी। 44%, 72% जो है ये आपको बायो लिया। क्या लिया? ये बायो लिया 72%। 44% है वो लिया आपका मैथमेटिक्स। इफ ईच स्टूडेंट टुक एटलीस्ट वन सब्जेक्ट, सभी स्टूडेंट्स है ना कोई सब्जेक्ट लिया ही है। ठीक, तो देखिए 72% लिया है, फिर 44% लिया है। देखिए इन दोनों को जब जोड़ रहे हैं जब हम जोड़ रहे हैं तो ये 100 से कितना ज्यादा जा रहा है? 7 4 11, 116% आ रहा है। जो जबकि किसी स्कूल में कोई भी स्टूडेंट का संख्या क्या हो सकता है? 100 से ज्यादा हो ही नहीं सकता है, ये नहीं हो सकता है। इसलिए कहीं ना कहीं इसमें कुछ लड़के हैं जो दोनों में पार्टिसिपेट किए, बायो भी ले लिए और मैथ भी ले लिए। तो इनकी संख्या कितनी है? 16 है। देख रहे हैं, एक्स्ट्रा है 16, तभी है ना 100 जब घटाएं 16 है, इसका परसेंटेज 16 है जो दोनों सब्जेक्ट ले लिया है। अब पूछा जा रहा है इफ ईच स्टूडेंट टुक फ्रॉम बायो और मैथ एंड 40 टुक बोथ। यहाँ देखिए 16% निकल गया। 16% का वैल्यू क्या दिया हुआ है आपका? 40 दिया हुआ है जो दोनों सब्जेक्ट लिया है। देन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो 16 का वैल्यू अगर 40 है, 100 का वैल्यू निकाल लेंगे, टोटल स्टूडेंट निकल जाएगा। देखिए 4 चौक 16, इसको किए 25, 250 आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो आज के लिए बस इतना है।